मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। राज्यपाल जी ने अपनी भाषण में एक बात जरूर कही, और वह कही थी कि राम राज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, यह देश राम राज्य की अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा। राम राज्य आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज और राजनीतिक अखंडता का निर्माण ही हम सब का उद्देश्य होना चाहिए, और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि अतीत की नींव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है, समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, एक अमानवीय व्यवस्था बना के रख दी है आप लोगों ने। बहुरूपये की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चों का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी लोगों ने देखा है, और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा राम राज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ देना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही राम राज्य की अवधारणा है। और 22 जनवरी का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था। और मैं आह्वान करूंगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। अयोध्या कुत्सित मंशा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए
वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें, उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, और उस क्रम में आज राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अंत में कुछ बातें भी कही। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे क्यों आ गया। आप नहीं कर पाए तो आज तब भी आपको खुशी होनी चाहिए कि चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया, और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो कम से खुशी तो होनी चाहिए आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 11 करोड़ किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब तक 63,000 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश के इन किसानों के खाते में सीधे सीधे हस्तांतरित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 55,83,000 किसानों गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना, महोदय देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, तो प्रदेश में भी 2 करोड़ 63 लाख से अधिक शौचालय प्रदेश में बने हैं। देश के अंदर भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल में देश के अंदर 28 करोड़ 62 लाख श्रमिकों ने रजिस्टर्ड किया अपने आप को, तो प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख है, जो देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, यानी देश के अंदर जितने अकाउंट खुले हैं उनमें से 8 करोड़ 56 लाख उत्तर प्रदेश में खुले हैं। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 करोड़ 58 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर दिए गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश प्रथम, 1 करोड़ 9 लाख गरीबों को इस योजना से लाभान्वित किया गया। पीएम स्वनिधि योजना देश के अंदर प्रथम, इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 17,33,132 स्ट्रीट वेंडर को अब तक इस योजना से आच्छादित किया गया है। टूरिस्ट, प्रदेश के अंदर जो कुल पर्यटकों का फुटफॉल है, इसमें 43 करोड़ 42 लाख प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, जो देश में नंबर 1 पर है। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे नेटवर्क हो, नेशनल हाईवेज हो, इन सब में उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर नंबर 1 पर है।
कैनाल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रदेश के अंदर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। डिजिटल लेन देन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1। गन्ना, चीनी, खाद्यान्न, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। डीबीटी के भुगतान में देश के अंदर नंबर 1। एमएसएमई उद्यम प्रोत्साहन और उनकी स्थापना में नंबर 1। अटल पेंशन योजना नंबर 1। ई टेंडरिंग प्रणाली में परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। जेम पोर्टल से खरीदारी करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। ई संजीवनी पोर्टल में मरीजों के इलाज में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और प्रदेश के अन्य तमाम उसमें भी उत्तर प्रदेश, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, सहकारिता विभाग की स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड अवार्ड में उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। ग्राम्य विकास विभाग की कन्वर्जेंस में प्रथम पुरस्कार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। देश की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के अंदर चली है। और उत्तर प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जहां सोलर चरखे से उत्पादित खादी को भी मान्यता देकर के सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। नदियों के पुनरुद्धार और जल यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है, जिसमें हम लोगों ने कई नदियों को पुनरुद्धार प्रदेश के अंदर किया है। वृक्षारोपण में भी पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पर है। और महोदय, ये उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसकी पहचान आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में, यानी देश के विकास को ब्रेक थ्रू देने की है। आपने देश के विकास में ब्रेकर बनकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट के में भेज दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास को ब्रेक थ्रू दे रहा है। और महोदय, उसी लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इन सभी मुद्दों को उल्लेख करके इस 2017 से 23 के बीच में हुई उपलब्धियों के दस्तावेज को अपने अभिभाषण के माध्यम से और भावी योजनाओं को भी संवेद सदन में प्रस्तुत किया है। यहां पर उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कही थी, हमने उत्तर प्रदेश की इस विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम आया। पहले अलग अलग नाम से था, कभी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पे, कहीं संयुक्त प्रांत के नाम पर, अलग अलग उसके नाम पर था। और यह राज्य इतने दिनों से था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि 2018 में तत्कालीन माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने मुझे पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि राज्य को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी आयोजित करना चाहिए। मैं उनके साथ पास गया था, मैंने उनसे बातचीत भी की और फिर उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2018 को अपना पहला स्थापना दिवस का आयोजन किया था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने पहले स्थापना दिवस में जो योजना लागू की थी, वह थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। नेता प्रतिपक्ष तो ओडीओपी की योजना पे हंस रहे थे कि आपने क्या किया। ये बोलिए कि ये सोचे कि आपने क्या किया। हमने तो उसको पहचान दिलाई है, और पहचान ही नहीं दिलाई है, हमने उसको मार्केट के साथ जोड़ा है, हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, हमने उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा है, हमने उसको एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहा है। ओडीओपी 2018 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हमारे परंपरागत
जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे। आपने क्या किया? पीडीए में आप चाचा को भी भूल गए और गांव के नाव को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, गांव के, यानी ये सब क्या पीडीए के पार्ट नहीं थे क्या? इसीलिए जब अवसर मिला तो किए कुछ नहीं। आज पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी 16-17 ऐसी ग्राम स्वराज की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाली, आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने वाली इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना 2019 से उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें उनका प्रशिक्षण, उनको टूल किट उपलब्ध कराना, बैंकों से सस्ते में लोन दिलाना। और इस बजट में तो खन्ना जी ने एक नई घोषणा की है एमएसएमई विभाग के माध्यम से कि हमको ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएंगे। इसकी चर्चा हम बजट में करेंगे। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5,600 मेगावाट था और वर्तमान में हम लोग 8,688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12,800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजरों तक विद्युत पहुंच पाई थी और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजरों तक विद्युत की यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए। 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है। समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं। 17 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा केवल बन पाती थी, उसका प्रोडक्शन होता था। वर्तमान में ये लगभग 2600 मेगावाट हो गई है, यानी केवल सोलर एनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हमारी चल रही है। और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है।